तो दोस्तों जब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे ना तो सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है जो इम्पोर्टेंट आपके पास होना चाहिए वो है टैक्स फाइल नंबर। ठीक है जी, उसके बिना कहीं भी जॉब नहीं मिलनी, चाहे आप प्राइवेट करो गवर्नमेंट करो कहीं भी करो जॉब, तो वो चीज़ चाहिए चाहिए। तो इसलिए आपने जब भी आना है ना तो सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके टैक्स फाइल नंबर लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने यदि है खुद कैसे ले सकते हैं टैक्स फाइल नंबर। किसी टैक्स एजेंट के पास जाएंगे तो 100-150 डॉलर आपका लग जाएगा। तो हमारी इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि आपने फ्री में टैक्स फाइल नंबर कैसे ले लेना है। सिर्फ 10 मिनट की भी जॉब नहीं है, इंटरनेट पे आप खुद ही ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से संजीव शर्मा आपके साथ उपस्थित है। पिछली वीडियो यदि आपने मिस कर दी तो उसको जरूर देखें, जिसमें हमने एपिसोड 1 ऑजी लाइफ के बारे में बताया था कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेटलमेंट फंड, ताकि आपके पास सेटलमेंट फंड प्रॉपर हो इस नए कंट्री में सर्वाइव करने के लिए। दूसरा हमने आपसे डिस्कस किया कि आप अपना कोर्स चेक कर लें कि आपकी डिग्री जो है पीआर दिलवाएगी कि नहीं दिलवाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक और बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको सबसे पहले चाहिए जब आप ऑस्ट्रेलिया आए। तो ठीक है, वो उसके बिना कहीं गुजारा नहीं है। चाहे आप स्टडी वीजा पे आए, चाहे परमानेंट रेजिडेंट वीजा लेके आए, तो ये चीज चाहिए चाहिए हर जगह। जब आप अप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं TFN। TFN इसका मतलब होता है जी टैक्स फाइल नंबर। जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है ना जी, तो सेम वे इसको कहते हैं टैक्स फाइल नंबर। तो लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब आप जॉब लगेगी ना, हर जगह कोई मांगेगा आपसे कि भी टैक्स फाइल नंबर लाओ और बैंक डिटेल लाओ जहाँ पे आपकी सैलरी ट्रांसफर होएगी। तो ये चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन ये जो टैक्स फाइल नंबर है ना, ये आपका सीक्रेट नंबर है। आपने प्रसाद की तरह सबको नहीं बांटना कि भाई जहां भी जॉब अप्लाई कर रहे हो, लो जी टैक्स फाइल नंबर मेरा ये है। ठीक है, तो इसको सीक्रेट रखना है। जब आप इंटरव्यू से क्लियर हो गए, जब आपको पता लग गया कि कौन सा एम्प्लॉयर है, तब आपने देना है। उसका एक फॉर्म होता है, वो भी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन तभी भरना है आपने। टैक्स फाइल नंबर जो है ना, उसमें टाइम लगता है 21 डेज। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा टैक्स फाइल नंबर जल्द से जल्द आ जाए, और ताकि हम जो है जब भी आपको जॉब ऑफर आए तो आप जल्दी से कमाने लग जाएं। क्योंकि इस नए कंट्री में जब आप आते हैं ना, तो डॉलरों का मीटर चल रहा होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपका जो है ना टैक्स फाइल नंबर आपके हाथ में आ जाए। तो इसमें टाइम लगता है तकरीबन 21 डेज, जो मैक्सिमम टाइम है। लेकिन इसके लिए ये नहीं करना आपने कि इंडिया में बैठ के अप्लाई कर दो, क्योंकि जो है ना जी, हमने बग्गी जो है वो पीछे लगानी है घोड़े के। यदि बग्गी को आगे लगा दोगे, मेरा मतलब जब तक आप लैंड नहीं करें ना, तो एयरपोर्ट से इंफॉर्मेशन जाती है कि आप आ गए हो, तभी आपका टैक्स फाइल नंबर एक्सेप्ट होता है। कहीं ये ना कर देना कि इंडिया बैठे बैठे अप्लाई कर दिया कि हम तो जी इस दिन को पहुंच रहे हैं, तो टैक्स फाइल नंबर आप अप्लाई कर दो। क्योंकि उसमें ना क्या होगा, सिस्टम में एरर आ जाएगा और उल्टा 21 दिन की जगह 2-3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये काम ने आपने नहीं करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो टैक्स फाइल नंबर कैसे लेना है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी साइटें हैं जहां पे वो पैसे लेने के लिए बैठे हैं। जैसे हर जगह बैठे होते हैं ना जी, हर कंट्री में, तो वो सर्विस चार्जेस लेते हैं। लेकिन आपने सीधा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है और वहां से टैक्स फाइल नंबर ले लेना है। बहुत इजी है आपके लिए, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो google.com.au जैसे वेबसाइट आपने खोली, तो इस पे जाके आपने जो सर्च बॉक्स है, इधर लिखना है अप्लाई टैक्स फाइल नंबर। ठीक है जी, तो ये आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई टैक्स फाइल नंबर। तो ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट है ना, आप देखो इसका इसका जो वेबसाइट है, ये लिखा है ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस, यानी ये सरकारी वेबसाइट है। इस पे ही आपने जाना है। ठीक है, आप नीचे जाओ, इसमें आप देखो ये अलग अलग वेबसाइटें हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने वहां पे नहीं जाना, तो टैक्स फाइल नंबर लेना है हमने। तो इसके लिए हमने, क्योंकि आप आ रहे हैं बाहर से, आपके पास रहेगा इंडिया का पासपोर्ट, तो इसमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये सेकंड वाला, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। ठीक है जी, तो ये आपने कर लेना है। तो ये हमारे पास साइट खुल गई है आपकी। तो इसमें आप देखें, तो इसमें देखिए ये अप्लाई फॉर ए TFN लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक हो गया। और ये थर्ड जो ऑप्शन है ना जी, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर परमानेंट माइग्रेंट्स एंड टेम्परेरी विजिटर, तो इसमें आप आएंगे। तो ये आपकी थोड़ी जानकारी है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें देखिए ये कंडीशंस लिखी हैं, 3 कंडीशन।
पहली बात, यू आर ए फॉरेन पासपोर्ट होल्डर, वो ठीक है जी, हमारे पास तो इंडिया का पासपोर्ट है, ठीक है, बात बन गई। यू आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया, देखो जो पहले मैंने बात करी थी ना, वो तभी अप्लाई होगा जब आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, ये नहीं कि इंडिया बैठे बैठे अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। थर्ड जो है, योर वीजा इज वन ऑफ द फॉलोइंग, परमानेंट रेजिडेंट वीजा, ठीक है, यदि परमानेंट है तो ठीक है। वीजा विद द वर्किंग राइट्स, ओवरसीज स्टूडेंट वीजा, तो आपके पास स्टूडेंट वीजा है या परमानेंट रेजिडेंट वीजा है, तो दोनों केस में आपने यहीं पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन बॉक्स है ना जी, अप्लाई ऑनलाइन, तो इसको क्लिक कर देना आपने। तो ये आ गया बिफोर यू स्टार्ट, ये पढ़ सकते हैं आप, थोड़ी जानकारी ले लीजिए, अच्छी बात रहती है ना। तो आप इसके बाद स्टार्ट बटन दबा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट की डिटेल आएगी, जैसे कुछ भी मैं डाल दूं, ये नंबर डाल दूं, वैसे ही मैं डाल रहा हूँ, किसी का है नहीं है, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, कौन से कंट्री से आ रहे हैं, तो हमारा जैसे इंडिया है तो इंडिया हमने डाल दिया जी, ठीक है। हैव यू एवर विजिटेड ऑस्ट्रेलिया बिफोर, नो आ गया। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए जो भी है ना, जैसे मिस्टर है, मिस है, ये मान लो मिस्टर आ गया। हमारा फैमिली नेम जो भी है, मान लीजिए हमने लिख दिया फैमिली नेम आपका, ठीक है जी। तो लो जी, फैमिली नेम भी हम कुछ डाल रहे हैं ऐसे ही, किसी भाई साहब के साथ मैच कर जाए तो माफ करना, ठीक है। और अदर गिवन नेम में क्या रहता है जी, यहाँ फर्स्ट गिवन नेम रहेगा, यानी फर्स्ट नेम, और यदि जैसे मिडिल नेम होता है, ठीक है, वो इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी डाल दूं, फैमिली नेम मान लो मैं चेंज कर दूं, इधर सोडी कर दूं, ठीक है जी, और इधर मैं कर दूं सिंह, तो हमारा सिंह जो है फैमिली नेम हो गया। कईयों के जो है सिंह लास्ट नेम होता है, तो फिर यहाँ खाली रहेगा और आप इधर डाल लेना फैमिली नेम, ठीक है जी। और मैरिज के पहले कोई नाम था कि नहीं था, जैसे कईयों का खास करके लेडीज के लिए जो रहता है मैरिज से पहले और सरनेम होता है, तो वो यस या नो जो भी है सेलेक्ट कर लो। डेट ऑफ बर्थ डाल लो, कोई भी डाल लो, जैसे इधर जो है ना, मान लीजिए मैंने डाल दी है 2001, ठीक है जी, तो हमारा डल गया। आप जेंडर सेलेक्ट कर लो जो भी है, और स्पाउस है कि नहीं है, सिंगल है कि मैरिड है कि नहीं है, तो इसमें आपने मान लो सिंगल आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, तो फिर हमने नो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे चले गए जी, और यहाँ पे ये डिटेल आ गई हैवर यू, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए, इसका जो होम अफेयर्स है, जैसे मैंने बता रहा था ना, ये आपका मैच नहीं करा, ठीक है, इसीलिए ये कह रहे हैं दोबारा से देखो, क्योंकि हमने ऐसे ही नंबर डाले थे ना, लेकिन आपका बिल्कुल चलेगा चलेगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली टैक्स फाइल नंबर जब आपके पास आ जाएगा, ये 9 डिजिट का नंबर होगा, जैसे 3 अंक, फिर स्पेस, फिर 3 अंक, फिर स्पेस, फिर 3 अंक, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं 621, फिर 782, 517, तो ये ऐसे टैक्स फाइल नंबर होगा। और ये आपने हर किसी को नहीं बताना है, आपका सीक्रेट नंबर है, नहीं तो अकाउंट आपका हैक हो जाएगा। जैसे इंडिया में स्कैम हो जाते हैं ना कई बार, इसी तरह ही है। और कई बार पता लगता है कि आपने ऐसे ही दे दिया, और ऊपर से टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपका डेट चढ़ गया काफी, कोई और आपके नाम पे ठगी मार गया। तो इसलिए ये चीज भाई साहब ख्याल रखनी है आपने, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो है, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, तो टैक्स फाइल नंबर के साथ साथ एक और लेना पड़ता है, उसको कहते हैं एबीएन नंबर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, वो मैं अगली वीडियो पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगले एपिसोड का इंतजार करिए। थर्ड एपिसोड में मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, जो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इंतज़ार करिएगा जी। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू।